चूँकि मेरा स्वास्थ्य विभाग है, तो परिवार कल्याण कार्यक्रम 1952 से इस देश में चल रहा है। उसमें परिवार नियोजन इसका नाम था। तो कुल मिला के उद्देश्य यही होता है कि हम कैसे राज्य के विकास को रफ्तार दे सकें। और हमारा बिहार राज्य जो है, यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो देश में सर्वाधिक है। हम बिहार के लोग जो हैं उनके ज़मीन पर प्रति हेक्टेयर ज़मीन पर प्रति व्यक्ति की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है। तो ज़मीन पर दबाव बहुत ज़्यादा है। ज़मीन पर दबाव जब ज़्यादा होता है, मतलब टुकड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो नेचुरली कृषि के उत्पादन पे भी उसका असर पड़ता है, इकोनॉमी पे असर पड़ता है। तो कुल मिला के परिवार को नियोजित करना, परिवार को बेहतर करना, शिक्षित करना और परिवार का कल्याण जिसमें हो उस बात की चिंता करना। तो यह चिंता पूरी दुनिया करती है, पूरा देश भी कर रहा है। और पूरे देश में आज TFR 2 हो गया है और बिहार में भी 2005 तक TFR 4.2 था, जो घट के आज 3 पे आ गया है। तो ये TFR भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कुल मिला के परिवार की बेहतरी की चिंता हम सब करते हैं। सर, एक जो आंकड़ा है जो चिंता बढ़ाने वाली है कि 2016-17 में महिला बनने का था उसकी संख्या। सवाल ये है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है या नहीं? देखिए, परिवार नियोजन का कार्यक्रम 1952 में इस देश में शुरू हुआ। वो आपने कह दिया। तो 70 सवाल है कि कानून की जरूरत है कि नहीं। 70 वर्ष, जिस तरह से संख्या विस्फोट 70 वर्ष पूर्व जिस व्यवस्था की ओर उस समय की तत्कालीन सरकार का ध्यान गया था, 70 साल पूर्व ही उस समय की तत्कालीन सरकार ने इस बात की आवश्यकता महसूस की थी कि देश को हमको समेकित रूप से दुनिया के सामने विकसित बनाना है, देश को संपूर्ण रूप से विकास की ओर ले जाना है। तो परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाना होगा, परिवार को नियोजित रखना होगा, शिक्षित रखना होगा, ऐसे परिवेश पैदा करने होंगे जिसमें हम लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दे सकें, बेहतर तरीके से कृषि उत्पादन कर सकें, कृषि का व्यवसाय कर सकें। इन सारी चीज़ों पे ध्यान रहता है। और ओवरऑल जो विषय है वो विकास से जुड़ा होता है, डेवलपमेंट से जुड़ा होता है। आप देखेंगे कि जहाँ ये TFR 2 के आसपास रहता है, वहाँ का पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा होता है और लोग बेहतर जीवन जीते हैं। तो कैसे हमारे देशवासी बेहतर जीवन जिए, इसका प्रयास हमको लगातार करते रहना है। मंगल जी, बहुत सिंपल सवाल है, एक मिनट, बहुत सिंपल सवाल है। बैठक नहीं हो पा रहा, बीजेपी तय नहीं कर पा रही है। मैं इन विषयों पे बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। ऐसे विषय जो भी होते हैं, मैंने कहा कि हम हमारे नेता बोलते हैं, बात करते हैं, उचित फोरम पे चर्चा होती है। तो जब चर्चा होना होगा तो होगा। ये क्लैरिफाई कर दीजिए कि संगठन वाले लोग भी सरकार में ही होते हैं। ये तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि संगठन में जो तय होगा वही सरकार में भी। नहीं, आप तो नई बात हमसे पूछ रहे हैं। सरकार कैसे बनती है, फॉर्म कैसे होता है? सरकार तो फॉर्म होता है जिस पार्टी के लोगों का बहुमत या गठबंधन का बहुमत होता है उसी का होता है। तो सरकार में तो पार्टी के ही लोग जाते हैं। हाँ, तो मेरा यही सवाल था कि क्या पार्टी का जो स्टैंड है ये वो प्रश्न सरकार... जो आपका है, ये प्रश्न में ही आपका जवाब समाहित है कि पार्टी के लोग ही सरकार में होते हैं। आप जो पूछ रहे हैं उसी में आपका जवाब भी है। नहीं बोलेंगे, बोल तो दिए पार्टी जो ये नीतिगत बातें जो भी होती हैं, हमारे नेता माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं और ऐसे सभी नीतिगत विषयों पे माननीय उप मुख्यमंत्री जी योग्य स्थान पे जो बातें करनी होती है वो करते हैं। नहीं, कैबिनेट में अगर नीतीश जी ने कहा है कि लाएंगे तो आप लोग, मैंने कहा हम लोग के नेता माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं और ऐसे विषयों की चर्चा जहां करनी होती है तो योग्य स्थान पे हमारे नेता करते हैं। ऐसे में लेकर आपकी राय क्या है सर? नहीं, ये नेता और नीति की बात है, तो हमारे नेता उचित स्थान पे इसकी चर्चा आप भी कुछ सोचते होंगे ना सर? नहीं, मैं तो अभी आप ही को खोज रहा था। ये मैंने कहा ना, सभी विषय पे सभी को विचार व्यक्त नहीं करना होता। नेता हमारे
उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद जी, तो तारकिशोर जी को जहाँ जो बात करनी है जिस योग्य स्थान पे वो करते हैं। नहीं, सवाल ये है कि बीजेपी तो क्या स्टैंड कुछ अलग है इससे, क्योंकि मैंने इस पर कहा ना, आपने कहा कि नेता इस पर बताएंगे। हाँ, जो आपने चर्चा की वो रिकॉर्ड पे है, और ये बातें जो आप पूछ रहे हैं ये बातें तो हमारे नेता करेंगे ना, तो हमारे नेता माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी वो करेंगे। तो क्या ये कहा जा रहा था कि देरी इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी इस पर फैसला नहीं कर पा रही? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। कई तात्कालिक कारण रहे हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बताया भी है, कोरोना का कारण रहा, चुनाव कारण रहा, तो ये सारे कारण रहे हैं। तो जब उचित समय और उचित स्थान पे सारी बातें होंगी। तो आप सरकार की बात कह रहे हैं कि सरकार के बारे में जो भी नीतिगत बात होगी वो तारकिशोर प्रसाद जी कहेंगे। ये सरकार और संगठन दोनों होगा। लेकिन संगठन में जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं जो यहाँ पर सबसे ऊपर होते हैं, तो उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार कहा सरकार में संगठन के ही लोग होते हैं। सर, उपेंद्र कुशवाहा जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाया है व्यक्तिगत राय से नीति नहीं बनती। सुशील मोदी जी भी ट्वीट भी किए हैं। मैं टिप्पणी करने के लिए नहीं हूँ, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो उचित नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है, जिसको जिम्मेवारी होती है, वो इन सारे कार्यों को देखता है और वो देख रहे हैं। ज्ञानव्यापी को लेकर के सब जगह चर्चा। तो टिप्पणी है ना, मैं कोई ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि सत्य सत्य होता है, सत्य सामने आता ही है, और जो इस लोकतंत्र के अंदर कानूनी और संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत ही सारे कार्य होते हैं, और वहाँ भी जो कुछ हुआ है वह उस नियम और कानून के तहत ही हुआ है, और आगे भी जो कुछ होगा नियम कानून के तहत ही होगा। ऐसी जगह हैं जहां पर कि कई बार इस मुद्दे पर चर्चा हुई है और विवाद भी हुआ है, तो क्या वहां भी इस तरह की मांग होगी क्या बीजेपी की तरफ से? क्योंकि बीजेपी नहीं, देखिए, जहाँ तक ज्ञानव्यापी का मामला है, न्यायालय में मामला था, न्यायालय के निर्देश पे सब कुछ हुआ है, और जो कुछ भी चीज़ें वहाँ प्रत्यक्ष रूप से सामने आई हैं वो ऑन रिकॉर्ड है। तो जो रिकॉर्ड में है वो कोर्ट में सामने जाएगा। फिर जो लोग वहाँ सरकार और न्यायालय की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे वो सारी बातों को ऑन रिकॉर्ड कहेंगे, तो उसके आधार पर सारे निर्णय होंगे। और कोई भी जो ऐतिहासिक तथ्य है, साक्ष्य है, तो जब कुछ सामने आता है तो फिर उसमें जो पुरातात्विक लोगों के भी जो विचार होते हैं उन सारे विषयों को समाहित करके निर्णय किया जाता है वहाँ के इतिहास के संदर्भ में, उसका इतिहास क्या रहा है। तो कोई सत्य छिपता नहीं है, सामने आता ही है। नहीं, अब आप एग्जैक्ट नंबर जो बोल रहे हैं वो लगता है शायद सही नहीं है। जो महिला बंध्याकरण है वो तो लगभग उतना ही है या बहुत मामूली गिरावट पिछले 2020 और 21 में इस कोरोना के कारण आई है। पुरुष बंध्याकरण में जरूर थोड़ा कमी इन्हीं 2 वर्षों में आया है। तो जो अस्पताल नीचे पीएचसी से लेकर सदर अस्पताल और बाकी तक जो ये बंध्याकरण का परिवार कल्याण कार्यक्रम का कार्यक्रम चलता था, तो कोरोना के कारण ध्यान तो कोरोना की तरफ स्वाभाविक रूप से ज़्यादा रहा। जो हमारे चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी रहे वो उस पर ज़्यादा ध्यान दिए, तो थोड़ा सा इसमें अंतर आया है। अभी 5-7 दिन पहले राज्य स्तरीय इसकी मैंने बैठक भी ली थी, और फिर इन सारे कार्यक्रमों की तरफ धीरे धीरे अब जितने हमारे हेल्थ के सारे प्रोग्राम्स और प्लान्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। ये सवाल ये सीमांचल इलाके में जो आपकी योजना है वो बहुत अच्छे से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।